आजकल काशी वणक्कम कह रहा है। आजकल काशी में तमिल सुर संगीत बज रहा है। बाबा विश्वनाथ की नगरी और पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र में ये समा काशी तमिल संगमम में नजर आ रहा है। ये कार्यक्रम 16 दिसंबर तक चलने वाला है। उत्तर और दक्षिण भारत की संस्कृति को एकाकार करने वाले काशी तमिल संगमम आजादी के अमृत महोत्सव का हिस्सा और जिसकी भावना पीएम मोदी का विजन एक भारत श्रेष्ठ भारत है। अभिवादन स्वीकार प्रधानमंत्री जी का। हर हर महादेव। वणक्कम काशी, वणक्कम तमिलनाडु। उत्तर दक्षिण का संगम करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये दृश्य आप देख रहे हैं। आज एक अनूठा अभूतपूर्व काशी में तमिल संगमम। नरेंद्र मोदी लोगों का अभिवादन स्वीकार और ये दृश्य आप देख रहे हैं। हिंदी तमिल का तालमेल। தமிழ் மக்களின் உள்ளத்து களிப்பை एक संस्कृति का संदेश। காசிக்கும் தமிழ் கூறு நல்லுரை डॉक्टर एल मुरुगन अवरकड़े श्री इளையராஜா जी ने भाषण दिया, उसका संक्षेप। एक भारत श्रेष्ठ भारत पीएम मोदी का विजन है। इसी मिशन के तहत पीएम मोदी लगातार कार्यरत और प्रयासरत हैं। उनके हर काम में साझी विरासत और साझी संस्कृति की झलक नजर आती है। हाल ही में पीएम मोदी ने काशी यानी अपने संसदीय क्षेत्र में तमिल संगमम कार्यक्रम का शुभारंभ किया। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत अगले एक महीने तक चलने वाले इस कार्यक्रम का मकसद उत्तर और दक्षिण के बीच ऐतिहासिक संबंधों का जश्न है। साथ ही उत्तर एवं दक्षिण की सांस्कृतिक परंपराओं को करीब लाना, लोगों के बीच साझी विरासत की समझ न केवल विकसित करना बल्कि संबंधों को और भी मजबूत करना है। काशी दुनिया के प्राचीन शहरों में शुमार है। वहीं तमिल भाषा दुनिया की सबसे प्राचीन भाषा है। ऐसे में जब पीएम मोदी ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया तो उनका जोर उत्तर दक्षिण के मिलन पर था। हमारे सामने एक और पूरे भारत को अपने आप में समेटे हमारी सांस्कृतिक राजधानी काशी है, तो दूसरी ओर भारत की प्राचीनता और गौरव का केंद्र हमारा तमिलनाडु और तमिल संस्कृति है। ये संगम भी गंगा यमुना के संगम जितना ही पवित्र है। ये गंगा यमुना जितनी ही अनंत संभावनाओं और सामर्थ्य को समेटे हुए है। तमिल संगमम आयोजन में तमिल परिधान में पहुंचे पीएम मोदी ने नदियों और संस्कृति के संगमों का उदाहरण देकर आयोजन की जमकर तारीफ की और कार्यक्रम को भारत के इतिहास और गौरव से भी जोड़ा। हमारे देश में संगमों की बड़ी महिमा, बड़ा महत्व रहा है। नदियों और धाराओं के संगम से लेकर विचारों, विचारधाराओं, ज्ञान, विज्ञान और समाजों, संस्कृतियों के हर संगम को हमने सेलिब्रेट किया है। ये सेलिब्रेशन वास्तव में भारत की विविधताओं और विशेषताओं का सेलिब्रेशन है और इसलिए
काशिल तमिल संगमम अपने आप में विशेष है, अद्वितीय है। कार्तिक मास के पावन समय में हो रहा तमिल संगमम का ये कार्यक्रम 17 नवंबर से 16 दिसंबर तक चलेगा, जिसमें रोजाना तमिलनाडु के 750 कलाकार सांस्कृतिक कार्यक्रम में प्रस्तुतियां दे रहे हैं और तमिलनाडु के हस्तशिल्प, लजीज व्यंजन और साहित्य से जुड़े करीब 75 स्टॉल भी लगाए गए हैं। ये तमिल कार्तिक मास है। तमिल कार्तिक मास में तमिलनाडु में हर एक घर से व्यक्ति मंदिर जाके शिव के सामने, शिव जी के सामने, मुरुगन सामने वहाँ दीप जलाते हैं। इस साल इस प्रकार का वहाँ आह्वान दिया गया कि काशील कार्तिक दीपम, वहाँ कार्तिक दीपम बोलते हैं, काशील यानी काशी में, इस साल काशी में कार्तिक दीप जलाएंगे, ऐसा वो सब यहाँ आए हैं। तमिल संगमम एक भारत श्रेष्ठ भारत के यज्ञ में एक बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि काशी के लोग तमिल लोगों का दिल खोलकर स्वागत कर रहे हैं। वो तमिलनाडु के खान पान, संस्कृति को इस कार्यक्रम में बेहद करीब से देख रहे हैं। काशी की जनता बाहें फैला करके उनका स्वागत कर रही है। हम अभी स्टॉल पे घूम के भी आए हैं तो हर तरह की पब्लिक है यहाँ पे। तमिल से लोग आए हुए, वो खुद भी यहाँ परचेसिंग कर रहे हैं और काशी से लोग भी तमिल के चीज़ों को बहुत ही अप्रिशिएट कर रहे हैं। एक तरीके से व्यापार भी बढ़ेगा और दोनों देशों के, दोनों शहरों के बीच में इस तरीके से व्यापार और संस्कृति का जो आवागमन हो रहा है, मेलजोल हो रहा है, आदान प्रदान हो रहा है, उससे आप देख रहे होंगे। मुझे लगता है काशी में सभी लोग एक बार जरूर विजिट करना चाह रहे हैं यहाँ। काशी तमिल संगमम का आयोजन शिक्षा मंत्रालय, अन्य मंत्रालयों जैसे संस्कृति, कपड़ा, रेलवे, पर्यटन, खाद्य प्रसंस्करण, सूचना और प्रसारण के साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से आयोजित हो रहा है और इसमें बहुत बड़ा योगदान IIT मद्रास और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी BHU का भी है। जिस शानदार तरीके से ये कार्यक्रम चल रहा है वो वाकई आजादी के अमृत महोत्सव का अहम हिस्सा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।